हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 9 आउट ऑफ 30 डे का 9 डे का ब्लॉगिंग। तो रामलीला हर जगह चल रही है, तो आज हम भी अपने बच्चों के साथ रामलीला मैदान में गए और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने। हम वहाँ पे अपने बच्चों के साथ गए थे, उन्हें भी रामलीला दिखाने ले गए थे। वैसे तो हम हर साल कम से कम 3 या 4 बार चले जाते हैं, बट इस बार हम एक ही बार जा पाए हैं क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और वहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से हम नहीं गए थे। रामलीला में बहुत कुछ होता है, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर जाके रामलीला ही देखी क्योंकि रामलीला स्टार्ट हो चुकी थी। तो आज जो रामलीला में कार्यक्रम चल रहा था उसमें जो मतलब प्रोग्राम हो रहा था, आज के दिन ना अयोध्या के चारों पुत्रों की शादी का कार्यक्रम था। तो वो हमने सबसे पहले उसी को देखा क्योंकि जिस टाइम हम पहुंचे थे रामलीला शुरू हो चुकी थी। तो सबसे पहले हमने उसका मजा लिया और बहुत ही अच्छा लगा। रामलीला देखने में किस किस को मजा आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम तो हर साल जाके रामलीला ज़रूर देखते हैं, तो इस बार भी हम गए थे। ये हमारे घर के पास ही है, तो यहाँ पे बहुत सारा मज़ा भी करते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं ताकि उन्हें भी पता चल पाए। जब बच्चे सामने से देखते हैं ना किसी चीज़ को, तो उनकी माइंड पे उस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ता है। वैसे अगर हम उन्हें कहानी के तौर पे सिखाते हैं तो वो इतना नहीं समझ पाते, बट जब उसी कहानी को हम इस तरीके से पिक्चर में भी दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इसलिए हम हर साल रुद्रांश को जरूर लेके जाते हैं रामलीला में। रामलीला में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं और देख के ना मज़ा आता है। जब हम छोटे छोटे थे तब तो बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉय करते थे। अब तो इतने बड़े हो गए हैं ना कि मौका ही नहीं मिलता कि कुछ एंजॉय कर सके, और बच्चों के साथ तो बहुत कम चांस होते हैं कि कुछ मस्ती कर ही पाए। Enjoy them. Interstellar by Declan Deepy. रामलीला देखने के बाद हम उसके बैक साइड में आ गए थे जहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था भूत बंगला। और यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था ना कि मुझे तो लग रहा था कि शायद अंदर कोई जा ही नहीं रहा था, सब बाहर से ही इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे। फिर उसी के साइड में बहुत सारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए झूले थे। मैंने तो लास्ट 2 ईयर से कोई झूला ही नहीं झूला और मेरा इतना मन करता है ना, और अब थोड़ा सा डर भी लगता है कि बच्चों के साथ सेफ है या नहीं है। तो बस रुद्रांश ने अकेले ही झूला झूला था। इस वाले झूले को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। एक और होता है रोलर कोस्टर, उसको भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। पहले तो मैं हर मतलब कभी भी मेले में जाती थी तो हर मेले में झूला जरूर झूल के आती थी, मेरा फेवरेट होता था। पर अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो झूला तो झूलना भूल ही गए हैं हम सब। फिर बच्चों ने बहुत सारी यहाँ पे मस्ती भी करी। रुद्रांश भी इधर उधर झूलों में झूल रहा था। और मुझे सीरियसली जब मेले में जाते हैं ना, अपने सारा बचपन की पिक्चर ना रिकॉल होने लगते हैं कि हम कैसे कैसे जाते थे, क्या कितनी मस्ती करते थे, और हम कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं ना कि पहले हम खुद जाते थे मम्मी पापा के साथ और आज अपने बच्चों को लेके जाते हैं। और कभी कभी फील भी होता है कि इतना बड़ा नहीं होना था इतनी जल्दी। लास्ट ईयर हम जब इस रामलीला में आए थे तो उस टाइम तो ठंड शुरू हो चुकी थी, पर इस बार तो कोई नामो निशान भी नहीं है ठंड का। इवन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि वहाँ पे ना 5-10 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और वहाँ पे ना फूड कॉर्नर भी था, तो उस वजह से और भी ज़्यादा गर्मी थी। बट लास्ट ईयर वहाँ पे ठंड थी तो इतना फील नहीं हो रहा था, मतलब मौसम नॉर्मल ही लग रहा था। पर इस बार बहुत ज़्यादा फील हुई थी गर्मी की, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर रुद्रांश को जो जो झूले झूलने थे उसने सब झूले थे और बहुत मस्ती करी थी। और मेरे को तो बहुत मतलब अपना चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा याद आता है ना जब मैं मेलों में जाती हूँ कि कैसे हम जाते थे, मम्मी पापा पैसे देते थे और हम कितनी मस्ती करते थे भाई बहन मिलके। और अब धीरे 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 सब बड़े हो गए हैं तो अब सभी मोस्टली अपने बच्चों को ही ये इंजॉय करवाते हैं। और मेरी तरह और कौन कौन अपना इस चाइल्डहुड मेमोरीज को मिस करता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में सब बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम जितने भी हैं सब बड़े हो गए हैं, वो सभी इस मेले वाले सीन को बहुत मिस करते होंगे। जब हम छोटे छोटे थे ना रामलीला में जाते थे तो हम तो मतलब इतना फूड कॉर्नर वगैरह पे नहीं जाते थे। हम क्या करते थे, सबसे पहले मूंगफली लेते थे क्योंकि उस टाइम पे जब हम छोटे थे बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। अब तो कुछ भी ठंड नहीं होती थी, तो सबसे पहले मूंगफली लेते थे और उसी मूंगफली या पॉपकॉर्न को लेके हम इतना ज़्यादा रामलीला देखते थे ना कि मतलब हम 3-4 घंटे तो रामलीला देखते ही थे।
तब इतना ज़्यादा ना मतलब था भी नहीं कि झूले वूले खाने पीने का, बस नॉर्मल 1-2 झूले होते थे छोटे छोटे, और खाने की 1-2 स्टॉल होती थी गोलगप्पे वगैरह की। पर अब तो इतनी ज़्यादा स्टॉल्स होती है ना, मतलब हर चीज़ ही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि रामलीला लोग कम देखने जाते हैं, खाने पीने और मस्ती करने ही जाते हैं। और हमारे टाइम पे तो क्या होता था, हम रामलीला का ही मज़ा लेते थे। और अब तो मतलब इतना ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है कि हर रामलीला में चेयर्स पे लोगों को बिठाते हैं। और हमारे टाइम पे क्या होता था, नीचे दरिया मिलती थी और हम उन दरियों पे बैठ के उस रामलीला को एंजॉय करते थे। वो मतलब वो लाइफ भी कितनी अच्छी थी ना, और कितनी प्रीशियस थी, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। और फिर ये है, वहाँ पे ही रामलीला में बैक साइड में फूड कॉर्नर था। फिर हमने वहाँ से जो जो हमें खाना था हमने वो खाया था। और यहाँ पे फास्ट वालों के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने तो कुछ नहीं खाया था, हम सब ने ही खाया था, मतलब मैंने और मेरे बेटे ने। और फिर हम वहाँ पे खा के थोड़ा मस्ती वस्ती करके अपना टाइम से घर पर आ गए थे। तो ऐसे ही दूसरे ब्लॉग में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।